नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। एक साल लंबी खींचतान के बाद आखिरकार पार्टी आलाकमान ने हरियाणा विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के पद का फैसला कर लिया। राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सरेंडर कर ही दिया। राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके प्रभाव से डर गए और उन्होंने एक साल की जोर आजमाइश कई विकल्प देखने के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया और उनके ही करीबी राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। कोशिश तो बहुत की थी कि इन्होंने कोई विकल्प खोजा जाए, हुड्डा के से थोड़ा दूर हटा जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। इतनी हिम्मत राहुल गांधी नहीं दिखा पाए। कांग्रेस जो है हुड्डा पिता पुत्र के आसपास ही सिमट कर अब रह गई है। लेकिन इस फैसले का ऐलान होते ही पार्टी के अंदर हंगामा मचने लगा। हरियाणा में लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विकल्प नहीं खोज पाई। यही वजह है कि एक साल बाद आखिरकार उन्हें ही विधायक दल का नेता चुनना पड़ा। जो इतने दिनों से माहौल शांत पड़ा हुआ था, सब इंतजार कर रहे थे कि आलाकमान राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अब जो है कि विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जैसे ही यह घोषणा हुई उसके एक दिन बाद ही एक इनके पूर्व मंत्री और इनके ओबीसी नेता कैप्टन अजय सिंह यादव उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। दोनों ही नेताओं ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस को नुकसान करेगा। कांग्रेस ने राव नरेंद्र सिंह को यह सोचकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि अहवाल इलाके में बीजेपी के वर्चस्व को यह चुनौती दे सके। लेकिन राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस के सीनियर नेता कैप्टन अजय सिंह बागी हो गए। कैप्टन अजय सिंह यादव ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला गलत है और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक्स पे पोस्ट कर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह से साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो। लेकिन आज का निर्णय इसके ठीक उल्टा दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। उनका सीधा इशारा राव नरेंद्र सिंह की ओर है, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। कैप्टन अजय यादव ने यह साफ नहीं किया कि वो क्यों राव नरेंद्र सिंह को साफ सुथरी छवि का नेता नहीं मानते हैं, लेकिन इसके तार 2016 के केस से जोड़े जा रहे हैं। दरअसल राव नरेंद्र सिंह पर 2016 में एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने लैंड यूज बदलने के लिए कैश लिया। लोक अदालत की जांच के बाद राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ केस फाइल हुआ। माना जा रहा है कि कैप्टन अजय यादव ने इशारों में उसी केस का जिक्र करते हुए राव नरेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि ओबीसी नेता के नाम पर खुद कैप्टन अजय यादव का दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में उनकी ही बिरादरी में राव नरेंद्र सिंह को बनाए जाने से वह खफा है। वहीं प्रोफेसर संपत सिंह लिखते हैं, स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में 2005 में 67 सीटें लाने के बाद लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले को फिर से पार्टी सौंप दी गई है। एक साल के मंथन के बाद क्या यही बदलाव है? युवाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? सरकार चोरी का जिम्मेदार ही अब पार्टी का झंडा बुलंद करेगा। इस क्षति की पूर्ण पूर्ति होना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस निर्णय से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हताश है और जनता में अविश्वसनीयता की स्थिति है। दोनों नेता साफ कह रहे हैं कि जिसने नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से कांग्रेस हारी, आपने फिर से कांग्रेस की सत्ता उसी के हाथ में सौंप दी। और कैप्टन अजय यादव ने तो साफ सुथरी और बेदाक्षरी की भी बात की, यानी कि जो हुड्डा परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके करीबियों पर जो आरोप लगे हुए हैं, वो उसकी भी बात कर रहे हैं कि आपने फिर से एक भ्रष्टाचार के आरोपों वाले आदमी को कमान सौंप दी है। और यह तो अभी 2 स्वर उठे हैं, अभी तो शुरुआत होगी, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह जिस तरह से दिख रहे हैं वो कोशिश कर रहे थे कि सुरजेवाला से भी जाकर मिले कि कुछ बात बन जाए, उनका विरोध ना हो, क्योंकि शैलजा गुट और सुरजेवाला गुट जो है वह हुड्डा के हाथ में
ये दोनों पद नहीं चाहते थे और इसकी कोशिश भी की थी राहुल गांधी ने, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए थी जो वो दिखा नहीं पाए। सरेंडर क्यों किया राहुल गांधी ने? ऐसा नहीं था कि इनके पास कोई नेता नहीं था। भाई शैलजा को अब बना चुके हैं, एक बार कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बना चुके हैं, दोबारा भी बन सकती थी। उनके पास अनुभव था, सुरजेवाला भी बन सकते थे। वो मना तो नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने पहले आपके पास एक दलित नेता थे उदय भान, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें बनाया था, अब आपने थोड़ा बदलाव करके एक ओबीसी नेता को बना दिया। राव नरेंद्र सिंह को चेहरा बदला बस, लेकिन वो रहे तो किसके सहयोगी? किसके लिए उनके संबंध किससे अच्छे हैं? हुड्डा के साथ। तो आपने हुड्डा खेमे के ही व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, बस चेहरा बदल दिया है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पर कि कोई दलित प्रदेश अध्यक्ष है या फिर ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष है, क्योंकि पूरी राजनीति जो है वो जाट केंद्रित ही रहती है, क्योंकि हुड्डा पिता पुत्र ही पार्टी चलाते हैं। अब राव नरेंद्र सिंह अगर हुड्डा के करीबी है तो हुड्डा की लॉबी की वजह से वो इस पद पर आए हैं, तो वो कैसे जो है उनके खिलाफ हो जाएंगे? और राहुल गांधी को एक ऐसा ही हल तलाशना था। इनकी जो टीम में 2-3 बार गए, सभी नेताओं से बात की, तो इन्हें तो हल तलाशना था कि कम से कम अगर नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ना बने तो प्रदेश अध्यक्ष उनके गुट का ना हो। अगर प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा गुट का हो तो नेता प्रतिपक्ष किसी और को बनाया जाए। लेकिन हुड्डा तो इन्हें ऐसी धमकियां दे चुके थे जिससे कि कांग्रेस निकल नहीं पाई। पिछले साल ही चुनाव के बाद ही हुड्डा ने अपने घर पर 23 विधायकों की बैठक बुला ली थी और उन्होंने यह दिखा दिया कि अधिकतर विधायक मेरे पास हैं और पार्टी जो है वो यहाँ कांग्रेस मैं ही चलाऊंगा हरियाणा में। और उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए थे कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपना फैसला भी ले सकते हैं। एक बार पहले भी वो पार्टी से अलग होने की बात कर चुके हैं और अगर अलग होते तो अकेले तो होते नहीं, उनके समर्थक भी उनके साथ अलग होते, एक अपना ही मोर्चा बना लेते। और हुड्डा की चिंता यह थी कि उनको अपनी राजनीति नहीं, उनको चाहिए कि अपनी बेटी की राजनीति को लेकर, क्योंकि अब तो वो रिटायरमेंट की एज में है। लेकिन अगर सारी चीजें निकलकर दूसरे गुट में चली जाती तो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, जो कि अभी सांसद बनाए हुए हैं, वो हरियाणा की राजनीति से बाहर हो जाते। तो हुड्डा इसलिए अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे। लेकिन इन नेताओं का कहना है कि एक तो पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप, पहले ही जाट केंद्रित राजनीति को लेकर कांग्रेस को चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तीसरा, रिटायरमेंट की एज वाले व्यक्ति हैं, तो आपने इनको क्यों बनाया? युवा की बात इसीलिए की थी। जो कैप्टन अजय यादव ने लिखा है कि आप बेदाग छवि वाले और युवा नेता को राहुल गांधी आगे बढ़ाना चाहते थे। इसी की बात थी कि रिटायरमेंट की एज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब आपने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया। किसी और को नेता प्रतिपक्ष बना देते। 1 साल से कांग्रेस मंथन कर रही है। पिछले साल अक्टूबर में नतीजे आए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे? कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा? तब से इनकी चर्चा चल रही है। कई बार हरियाणा में इनकी टीम आ चुकी है दिल्ली से, सभी विधायकों से अलग अलग बात की है, दोनों गुटों से अलग अलग बात की है, लेकिन फिर भी यह लोग शैलजा और सुरजेवाला गुट को इन्होंने बिल्कुल साइड कर दिया है। कैप्टन अजय यादव की ही बात करें तो वो इनके ओबीसी विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। वो तो चुनाव के दौरान ही बोल चुके हैं कि अगर मेरे साथ एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मैं एक ओबीसी नेता हूं और पार्टी में मेरा यह हाल है कि मेरे लिए प्रचार करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं आ रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले ही अपना एक अलग खेमा बना के और बाकी सबको साइड करके बैठे थे। अब उन्होंने एक ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन आपकी पार्टी के दूसरे ओबीसी नेता का क्या हाल है, यह भी कांग्रेस को, राहुल गांधी को देखना चाहिए। अब राहुल गांधी से आत्मनिरीक्षण की मांग हो रही है, लेकिन कैसे करेंगे आत्मनिरीक्षण? 1 साल का समय कम नहीं था। पिछले साल चुनाव हुए थे और 1 साल बाद आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया है और प्रदेश अध्यक्ष चुना है। उदय भान को इन्होंने हटा दिया था। फरवरी मार्च के समय इन प्रदेश अध्यक्ष के पद से इन्हें हटा दिया गया था और फिर कुछ समय के लिए अंतरिम अध्यक्ष भी बनाया, जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। लेकिन आपने चुना
वही देखिए इस पूरे जो कांग्रेस में जो फेरबदल हुआ है, नए जिला अध्यक्ष चुने गए, पुनर्गठन हुआ, इस सब में कहीं ना कहीं फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हावी रहे। उनकी यही जीत हुई। और जो आलाकमान चाहता था, ऐसा नहीं था कि ये लोग चाहते नहीं थे, ये लोग चाहते थे कि हुड्डा की छवि से बाहर निकले, लेकिन हो नहीं पाया इनसे। तो हुड्डा के आगे एक तरह से राहुल गांधी झुक चुके हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब अगर हुड्डा ही सब चलाएंगे तो बाकियों को तो साइड होना ही है, और इस साइड होने के साइड इफेक्ट कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।